हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 6 तारीख और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और मैंने मेरा जून मंथ का मंथली करंट अफेयर है वो लॉन्च कर दिया है, तो हम हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा जून मंथ का जो वीडियो है वो अच्छे से आप देख सकते हो। और इसके अलावा उसका PDF भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और उन्होंने ही हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है। और इस जीत के साथ वे अगले दशक के मध्य तक यानी कब तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसका राइट आंसर है 2036 तक, मतलब 2036। 2036 तक व्लादिमीर पुतिन है वो अब रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, उन्होंने संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये अब संशोधन हो चुका है। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। उन्होंने 76.24% वोटिंग हासिल की। उन्हें केवल 50% की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने 76.24% के साथ इस बिल में संशोधन करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फर्म ने भारतीय MSMEs के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है सैप। सैप एक जर्मन कंपनी है, याद रखना। इसके तहत होगा क्या, देखो थोड़ा सा बताऊंगा। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को जर्मन प्रौद्योगिकी सैप इंडिया द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया है। और जो सैप है वो जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म है। ठीक है, और इसको इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो भारत के अंदर जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है जर्मन की कंपनी सैप के साथ। इम्पोर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है 6.4%। ये केयर रेटिंग्स एजेंसी है। इम्पोर्टेंट, याद रखना। हर संस्था, हर बैंक अपनी तरफ से रेटिंग्स देता है और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना आप लोगों के लिए। हर किसी का नाम याद रखना क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। हर कोई अपनी अलग अलग GDP परसेंटेज बताता है। ये याद रखना, ये किसने करी है? केयर रेटिंग्स एजेंसी है जिसने 6.4 तक भारत की अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान 6.4% तक गिरने का अनुमान लगाया है। उसका कारण ये है कि जो कोविड-19 के दौरान महामारी फैली है और उस दौरान जो लॉकडाउन हुआ था देश के अंदर, उससे जो छोटे मझोले उद्योग हैं और काफ़ी हद तक बड़े उद्योगों को भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा है। ठीक है, उसी वजह से भारत की GDP ग्रोथ काफ़ी 6.4% तक गिरने का अनुमान जताया है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन है लिंडेन और वे अब संन्यास ले चुके हैं। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। ठीक है, ये है लिंडेन। ठीक है, और ये 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के नेटवर्क के लिए ऑब्जर्वर बन गया है ताकि वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB का फुल फॉर्म याद रखना। और यही एक ऐसा नेटवर्क बन गया है जिसने वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाया है। ठीक है, इसमें है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है 2030 तक के लिए। ठीक है, किसके साथ मिलकर? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम है GFS। और इसी के साथ एशियन विकास बैंक ने साझेदारी की है और इस साझेदारी के तहत 2030 तक ये प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा जिसमें जलवायु से संबंधित जितने भी हैं, पर्यावरण जलवायु से संबंधित जितने भी विवाद हैं, निपटारे हैं, ठीक है, जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। उनके लिए नए नए प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए ये स्ट्रेटेजी 2030 तक बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, जो एशियाई विकास बैंक है उसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 अभियान का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है B and C, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन। रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो स्वास्थ्य मंत्री और
परिवार कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, और इसके तहत होगा क्या, देखो थोड़ा सा बताऊंगा। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के योजना बनेगी। ठीक है, ताकि विदेशों से भी साइंटिस्ट भारत के अंदर आकर इन्वेस्ट करें, नए नए रिसर्च को खोजें। उसके तहत ये डिस्कवरी हैकथॉन प्रयोगशाला लॉन्च किए हैं। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल को विस्तार मिला है? और इसका राइट आंसर है NHAI। ठीक है, भारत सरकार ने नाई डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और इन्हीं का कार्यकाल अब बढ़ा दिया है, इनका कार्यकाल अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और नाई का फुल फॉर्म याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 जुलाई। ठीक है, सहकारिता दिवस के तहत होता क्या है थोड़ा सा बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, डेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला शनिवार। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट था, याद रखना। और इसके अलावा याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी बार बताया मैंने, जितना इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा बैंक कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है असम। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए न्यू वीडियो अपलोड करते रहना। थैंक यू सो मच।